ये कहानी है तब के समय की जब इस धरती से सभी इंसान और जानवर लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फसलें उगना बंद हो चुकी हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। पर अभी जो भी इंसान इस समय जिंदा बचे होते हैं वो खुद को जीवित रखने के लिए दूसरे इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मुश्किल समय में एक पिता अपने पुत्र को बचाने के लिए कठिन हालातों में संघर्ष करता है और इन आदमखोरों से अपने पुत्र को बचाता है। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए समुद्र के तट की ओर बढ़ रहे होते हैं। इनके पास एक ट्रॉली होती है जिसमें इनकी जरूरत का कुछ सामान रखा होता है। इस समय धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे नष्ट हो चुके होते हैं और उनमें से जितने भी पेड़ पौधे बचे होते हैं वो सूखे पड़े हैं, पर ये भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ फसलें उगना बंद हो चुकी हैं, इसीलिए इंसान खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे ही इंसानों को खाने लगे हैं। इस समय यहाँ ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए सभी लोग हमेशा गर्म कपड़े पहन कर रखते हैं। हम देखते हैं कि जॉन और उसका बेटा रोड पर चलते ही जा रहे होते हैं। ये दोनों रास्ते में किसी जगह पर रुक जाते हैं। इनके पास एक गन होती है जिसमें 2 गोलियां होती हैं। ये पिता अपने बेटे को गन चलाना सिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी अपने आप को खत्म करने की जरूरत पड़े तो तुम इस गन को अपने मुंह पे रखना और बस इसके ट्रिगर को दबाना। ऐसा जॉन इसलिए करता है क्योंकि इंसान का खाना बनने से कहीं लाख गुना अच्छा है ऐसी आरामदायक मौत मरना। एक दिन जब ये लोग बहुत ही थक जाते हैं तो ये एक गाड़ी के अंदर आराम करने लगते हैं। तभी जॉन देखता है कि कुछ लोग इनकी गाड़ी की तरफ तेजी से चले आ रहे हैं। इन लोगों के पास गन्स होती हैं और इनको देखकर यही लगता है कि ये लोग आदमखोर हैं, यानी ये इंसानों का मांस या फिर इंसानों को खाते हैं। जॉन अपने बेटे को बचाने के लिए ढलान पे छुप जाता है, मगर तब यहाँ पे अचानक से इन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। इन लोगों में से एक के बहुत ही तेज टॉयलेट लगी होती है, इसीलिए वो इन पिता और पुत्र के पास टॉयलेट करने लगता है। लेकिन तभी इस आदमी की नजर जॉन और उसके बेटे पे पड़ जाती है, पर जॉन ने पहले से ही उस आदमी के ऊपर अपनी गन तान रखी होती है और जॉन उस आदमी से कहता है कि अगर तुमने अपने साथियों को बताया कि हम यहाँ पे हैं तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। लेकिन तभी वो आदमी कूदकर जॉन के बेटे को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। तभी जॉन अपने बेटे को बचाने के लिए उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देता है, मगर गोली की आवाज सुनकर उस आदमी के जो भी साथी होते हैं वो जॉन की तरफ तेजी से आने लगते हैं। मगर जॉन अपने बेटे को उठाकर भागने लगता है और किसी जगह पर छुप जाता है, इसीलिए ये आदमी इन दोनों को नहीं देख पाते और ये दोनों इन आदमखोरों से बच जाते हैं। अब जॉन यहाँ अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है ताकि उसके बेटे को इस नर्क से कम छुटकारा तो मिल जाए, लेकिन वो अपने मासूम बेटे का चेहरा देखकर ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद जॉन अपने बेटे के साथ उसी कार के पास जाता है जहां उसका सामान और खाना रखा था। लेकिन जॉन देखता है कि उसकी ट्राली में जो भी सामान रखा था वो आदमखोर अपने साथ ले गए होते हैं। जिसके बाद ये दोनों भूखे प्यासे यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत ज्यादा थक जाने के बाद ये एक ब्रिज पे खड़े ट्रक पर रुकते हैं और यहीं पर पूरी रात गुजारते हैं। सुबह होने पर जब जॉन उठता है तो अपनी पत्नी की अंगूठी देखकर उसे उस समय की याद आती है जिस दिन उसके बेटे का जन्म हुआ था, और यही वो समय था जब इस दुनिया में बदलाव होना शुरू हो गए थे, यानी ये दुनिया खत्म होना शुरू हो गई थी और इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर चुके थे। मगर यहाँ जॉन की सोच थोड़ी अलग थी। जॉन उन सभी इंसानों में से नहीं था। वो अपने बचे हुए खाने के साथ कई दिनों तक जिंदा रहा, लेकिन एक दिन जब उसके घर में इनको मारने एक आदमी पहुंचा तो जॉन ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस आदमी को गोली मार दी। दरअसल जॉन की गन में 3 ही गोलियां बची थी, पर जॉन ने जब एक गोली इस आदमी पे चला दी तब जॉन की गन में सिर्फ 2 ही गोलियां बची। असल में जॉन ने 3 गोलियां अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए रखी थी, ताकि जब भी आदमखोर लोग इनको खाने आए और इनको लगे कि अब ये आदमखोर लोगों का खाना बनने वाले हैं, तब इन 3 गोलियों से ये आसान मौत मर सकें। पर जैसा कि अब उसकी गन में सिर्फ 2 ही गोलियां बची थी, इसीलिए उसकी पत्नी खुद को मार डालती है ताकि जॉन और उसका बेटा आसान मौत मर सके। अब हम देखते हैं कि जॉन अपने बेटे के साथ फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ते में इन्हें एक घर दिखाई देता है और जब ये दोनों इस घर में जाते हैं तो यहाँ खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। परंतु इन्हें इस घर में कहीं पर भी खाना नहीं दिखता। लेकिन तभी जॉन को घर में जमीन के नीचे एक कमरा दिखाई देता है जहाँ पर इंसानों को बंदी बनाया गया होता है, यानी इस घर में जो भी लोग रहते हैं वो जरूर इन्हें बहुत जल्द खाने वाले हैं, इसीलिए वो घर से बाहर जाने लगता है। पर तभी इस घर में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं। तब जॉन उन लोगों से बचने के लिए छत पर चला जाता है, लेकिन छत पर जॉन अपने बेटे के सिर पर गन तान देता है ताकि अगर ये लोग बाई चांस छत पर आएं तो तुरंत वो अपने बेटे को आसान मौत दे सके, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये लोग उसके और उसके बेटे को खा जाएंगे। पर इस घर के अंडरग्राउंड में जिन लोगों को भी बंदी बनाया गया होता है वो लोग छत के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और तब जॉन अपने बेटे के साथ घर के बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाता है। मगर तभी अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और अपनी दूरबीन लगाकर दूर दूर तक देखने लगते हैं कि कहीं कोई इस घर से भागा तो नहीं।
ये पिता अपने बेटे के साथ पूरा दिन इसी झाड़ियों में छिपा रहता है और अंधेरा होने पर ये एक ऐसी जगह पे शरण लेता है जहाँ इन्हें इंसानों से कोई खतरा नहीं होता। तब जॉन यहाँ पर आग जलाता है और उसके पास बचा हुआ आखिरी जो भी खाना था वो अपने बेटे को देता है, जिसके बाद उजाला होने पर ये अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में इन्हें फिर से एक घर दिखाई देता है, मगर जब ये लोग इस घर में जाते हैं तो इन्हें इस घर में खाना नहीं मिलता। पर जब ये खाना ढूंढते ढूंढते घर के पीछे पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें जमीन पर एक ढक्कन दिखाई देता है। जॉन जब इस ढक्कन को खोलता है तो उसके नीचे एक कमरा दिखाई देता है जिसमें काफी सारा खाना रखा होता है, जिस खाने को देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कई दिनों के बाद ये दोनों भरपेट खाना खाते हैं। लेकिन रात के समय इन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तब ये समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर आदमखोर लोग होंगे, इसीलिए सुबह होने पर ये दोनों खूब सारा खाना लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी कहीं जाता हुआ दिखाई देता है, मगर वो बूढ़ा आदमी इन दोनों की आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाता है। ये बूढ़ा आदमी इन दोनों से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल इस बूढ़े आदमी को लग रहा होता है कि जॉन और उसका बेटा उसको मार कर खा जाएंगे, इसीलिए बूढ़ा आदमी अपना बैग जॉन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जॉन उसके बैग को उठाकर वापस बूढ़े आदमी को दे देता है। इस बूढ़े आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए जॉन का बेटा जॉन से कहता है कि हमें इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए। इसीलिए जॉन का बेटा उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए कुछ खाना दे देता है और अब इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो गया है कि ये लोग एक दूसरे की जान नहीं लेंगे। जब रात होती है तो ये बूढ़ा आदमी, जॉन और उसका बेटा तीनों बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। तब हम जान पाते हैं कि इस बूढ़े आदमी का भी एक बेटा था जिसे आदमखोर लोगों ने मार दिया था। अब ये तीनों यहीं पर पूरी रात बिता देते हैं और जब सुबह होती है तो बूढ़ा आदमी कहीं और चला जाता है और ये दोनों भी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जॉन अपने बेटे को नक्शा दिखाकर कहता है कि हम समुद्र के किनारे बस पहुंचने ही वाले हैं। इसीलिए उसका बेटा जॉन से पूछता है कि समुद्र कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है। तब जॉन अपने बेटे को बताता है कि समुद्र नीला होता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसीलिए इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। पर जब ये समुद्र के पास पहुंचते हैं तब इन्हें समुद्र नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश अब नीला नहीं बल्कि काला होता है और उसी की वजह से इनको समुद्र अब नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। अब जॉन जब अपनी दूरबीन लगाकर समुद्र में देखता है तो उसे एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। तब जॉन अपने बेटे को वही गन देता है जिसमें अभी भी एक गोली बची होती है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं शिप की ओर जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और जॉन अपने बेटे को गन देकर शिप की ओर समुद्र में तैरता हुआ जाने लगता है। मगर यहाँ उसका बेटा इतना थक चुका था कि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें लग जाती हैं। लेकिन इतने में ही उसके पास कोई आदमी आता है और यहाँ इनका जितना भी खाना रखा होता है वो उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब उसके बेटे की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसका खाना कोई चोरी करके यहाँ से ले गया है। पर अब जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और अपने साथ उस जहाज से कुछ सामान लाया होता है। जॉन देखता है कि उसका सामान कोई लेकर चला गया है, साथ ही उसके जूते भी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए जॉन अपने बेटे को कंधे पर उठाता है और जिस तरफ वो आदमी भाग कर गया होता है उसी तरफ जाने लगता है। और थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार जॉन को वो आदमी दिख ही जाता है जो कि इनका खाना लेकर भाग रहा होता है। पर जॉन लंगड़ाता लंगड़ाता किसी तरह उस आदमी तक पहुंच ही जाता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो अपनी गन को उस आदमी के ऊपर तान देता है। लेकिन उस आदमी के पास चाकू होता है, पर वो आदमी काफी डरा हुआ होता है। अब जॉन उस आदमी से अपने जूते और अपना खाना मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुमने हमारा खाना और हमारे जूते वापस नहीं किए तो हम तुम्हें मार देंगे। मगर वो आदमी जॉन से कहता है कि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। मगर जॉन उस आदमी की बात नहीं सुनता और अपना खाना लेकर वापस जाने लगता है। पर अब जॉन का बेटा जॉन से काफी नाराज हो जाता है, इसीलिए जॉन अपने बेटे के साथ वापस उसी जगह पर जाता है। लेकिन उस जगह पर आदमी नहीं होता, मगर फिर भी उस आदमी के लिए जॉन कुछ खाना रख देता है। इसके बाद फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक घर के पास कोई जॉन के ऊपर तीर चला देता है, पर उस तीर से ये लोग बच जाते हैं और जल्दी से अपनी ट्रॉली के पीछे दोनों लोग छुप जाते हैं। मगर दूसरा तीर सीधा जॉन के पैर में आकर लगता है, इसीलिए जॉन को उस शिप से जो फ्लेयर गन मिली थी उस फ्लेयर गन को जॉन वहीं शूट कर देता है जहां से वो तीर चलाई गई होती है। इसके बाद दोनों इस घर के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि उसकी फ्लेयर गन से एक आदमी की जान चली गई है। इसीलिए जॉन उस औरत के ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रही थी, जिसके जवाब में वो औरत जॉन से कहती है कि हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे बल्कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। असल में अब इस दुनिया में जितने भी लोग बचे होते हैं उन सभी को यही लग रहा होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि अब इंसानों का इंसानों के ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। इंसान ही इंसान के अब दुश्मन बन गए होते हैं। इसके बाद फिर से ये लोग समुद्र की ओर बढ़ने लगते हैं
और रास्ते में जॉन अपने पैर में लगी हुई तीर को भी निकालता है, जिसके कारण उसको बहुत ही असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता ही जाता है। लेकिन अब जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे से कहता है कि अब हमें आगे बिना इसी ट्रॉली के बढ़ना होगा। इसके बाद ये लोग उस ट्रॉली से कुछ जरूरी चीजें निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। पर जॉन की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि समुद्र के किनारे पहुंचने पर जॉन वहीं पर गिर जाता है। और ये रात गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो जॉन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अब आगे बढ़ने की हालत में नहीं होता और अपने बेटे से कहता है कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। पर उसका बेटा आगे नहीं बढ़ता और पूरी रात ही अपने पिता के पास बैठा रहता है। लेकिन सुबह होने पर जॉन की मृत्यु हो जाती है, मगर फिर भी उसका बेटा आंख में आंसू लिए आगे बढ़ने लगता है, ऐसे इंसान की तलाश में जो कि इंसानों को नहीं खाते। दरअसल उसके पिता ने उसे बताया था कि अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंसानों को नहीं खाते, इसीलिए तुम्हें ऐसे ही इंसानों को ढूंढना है और जब ऐसे इंसान तुम्हें मिल जाएं तो ऐसे ही इंसान के साथ तुम रहना। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक आदमी मिलता है। जॉन का बेटा जैसे ही उस आदमी को देखता है वैसे ही वो उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। पर वो आदमी जॉन के बेटे से कहता है कि हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम इंसानों को नहीं खाते। जिसके जवाब में जॉन का बेटा कहता है कि क्या तुम्हारे साथ और लोग भी हैं? तब वो आदमी उससे कहता है कि हाँ, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है, इसीलिए तुम्हें अब हमारे साथ चलना चाहिए क्योंकि तुम अकेले उन आदमखोरों का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन जॉन के बेटे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। उसे इस आदमी के साथ जाना चाहिए या अकेले ही आगे किसी अच्छे इंसान की तलाश करनी चाहिए। लेकिन तब यहाँ जॉन का बेटा इसी आदमी के साथ चलने का फैसला करता है। इसके बाद जॉन का बेटा अपने पिता के पास आखिरी बार मिलने जाता है और उनसे मिलने के बाद वो इस आदमी के पास वापस आ जाता है। लेकिन अब जॉन का बेटा देखता है कि उस आदमी के साथ उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। लेकिन जॉन के बेटे को अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं होता कि ये लोग क्या सच में अच्छे इंसान हैं। मगर अब जॉन के बेटे के पास इन लोगों के साथ चलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए जॉन का बेटा अब इसी फैमिली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जॉन के बेटे को अभी भी पूरी तरह नहीं पता कि इस फैमिली के साथ जॉन का बेटा क्या सेफ रहेगा या फिर ये इनकी फैमिली का खाना बन जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।